हो गई है। हाँ भैया, तो आप सभी लोगों को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है। हम्म। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ये टारगेट रखे हो? है? हम्म। यस, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। डिसिप्लिन, ओहो, डिसिप्लिन। वाह, वाह। हम्म। हम्म। कम बैक, अच्छा कह रहा है, वो कह रहा है कम बैक करेंगे, कम बैक। वाह, बहुत बढ़िया। हम्म। आईटी दिल्ली, वो तो तू अगले साल पहुंचेगा ना। अगले साल पहुंचेगा ना, 2027 में पहुंचेगा ना। हम्म। हम्म। क्या बात, चलो बहुत अच्छी बात है। देख के मुझे लगा कि सब लोगों के अंदर एक नया जोश है। बस ये जोश पूरे साल मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है। दिसंबर फाइनली कंप्लीट होने वाला है, और दिसंबर तुमसे हिसाब मांग रहा है उन सारे वादों का, उन सारे प्रॉमिस का, जो तूने पिछले साल, मतलब इसी साल जनवरी में किए थे। ठीक है। जनवरी में, जनवरी 1 जनवरी को जो जितने तूने प्रॉमिस किए थे, ठीक है, जितने प्रॉमिस किए थे, अब जरा एक बार, क्योंकि दिसंबर का वक्त आ गया है, लास्ट 31 दिसंबर है ना। खैर तू तो इतना बेशरम होगा, मानेगा भी नहीं, कह रहा मैंने कोई प्रॉमिस नहीं किया। ठीक है, मैं नहीं जानता क्या होता है प्रॉमिस, प्रॉमिस। ठीक है। हम्म। कंसिस्टेंसी बहुत बढ़िया, तो मैं आपसे यही बात बोलूंगा, देखो, क्योंकि आप सब लोग जानते हो जो अगला साल है, आने वाला जो साल है 2026, वो आप लाइफ के लिए, आप सब लोगों के फ्यूचर के लिए, आप सब लोगों के कैरियर के लिए बहुत ही डिसाइडिंग ईयर है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है। ठीक है। अब तक ठीक है, अब तक चीजें तूने कुछ लाइटली ली भी होंगी, तो ठीक है, वो अगले साल कवर अप की जा सकती है। अगले साल का मतलब 2026। ठीक। लेकिन जो 2026 वाला साल आने वाला है, वो तेरी लाइफ के लिए बहुत टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। ठीक है। अगर आप मेहनत करोगे, तो आप बहुत ही 2026 के दिसंबर तक ही तेरे को फील आ जाएगी कि तेरा सिलेक्शन कोई नहीं रुक सकता। सीरियसली बता रहा हूं। ठीक है। अगर तू 2026 में खूब मेहनत करेगा, तो 2026 के दिसंबर तक तेरे को फील आ जाएगी कि तेरा सिलेक्शन शॉर्ट शॉर्ट है, हो जाएगा। अब सारी फाइट रैंक की है। ठीक है। तो जो 2026 आने वाला साल है, मैं आपसे यही बोलूंगा, ठीक है, कि तेरी लाइफ का तू ये समझ ले अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है। ठीक है। तो जितने भी अभी तेरे मन में, जितने भी तेरी बातें आ रही हैं, तू प्रॉमिस कर रहा है, खुद से प्रॉमिस कर रहा है, ठीक है, सबसे पहली बात तो खुद से प्रॉमिस करना सीखो, जो कि आप लोग करते ही हो। ठीक है। तो उनको किसी डायरी पे जरूर लिख लेना। ठीक है। क्योंकि कभी कभी देख के बहुत लंबा साल रहेगा, 365 दिन इसमें रहेंगे, 12 महीने इसमें रहेंगे। ठीक है। कभी ना कभी ऐसा पल भी आएगा, ऐसा मोमेंट भी आएगा जब तू डिमोटिवेट होगा, ऐसा ऐसे ऐसे वक्त आएगा जब तेरा पढ़ने का मन नहीं करेगा, ऐसा वक्त आएगा जब तेरा मन करेगा मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ। तब तू इस डायरी को पढ़ेगा कि यार मैंने ये प्रॉमिस किया था खुद से, और मैंने ये वादा किया था, रिजल्ट चाहे कोई भी हो, मैं अपना वादा अपनी तरफ से पूरा करूंगा। रिजल्ट चाहे अच्छा आए, खराब आए, वो बात की बात है, लेकिन अपनी तरफ से मैं मेहनत पूरी करता रहूंगा। ठीक है। तो आज जाके जो है, ठीक, आज सारी बातें लिखिएगा डायरी पे। ठीक है। और जो है, ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट का काम है, बस शॉर्टकट में लिख लेना। ठीक है। शॉर्टकट में लिख के वो सारी प्रॉमिस, जैसे कि सबसे पहला जा रहा है तेरा केपीपी एडिक्शन। यस, बिल्कुल सही बात है। केपीपी एडिक्शन, यस, ये भी लिखना चाहे तो अभी भी लिख ले, अभी लिख ले, शॉर्टकट में लिख ले। हमारी बात समझ में, इनको अच्छे तरीके से डायरी में लिखना, अपने साथ अपने भावनाओं को ऐड करते हुए, थोड़ा सा तड़का लगाते हुए। ठीक है। इसको डायरी में लिखिएगा जरूर, क्योंकि बीच में जब भी कभी आप डिमोटिवेट होगे, यही डायरी, यही चीजें तुम्हें मोटिवेट करेगी आगे बढ़ने के लिए। हमारी बात समझ में? ठीक है। और जब आपका सिलेक्शन होगा 2027 में हम लोग मिलेंगे, तो ये डायरी भी तुम मेरे को दिखाना, बोले सर हमने, आपने बोला था, हमने सारी चीजें लिखी थी। सबसे पहली कंसिस्टेंसी लिखो भैया जल्दी से। बोले सर मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन रखूंगा। ठीक है। और सिलेक्शन का जो मूल मंत्र है, रोज की क्लास रोज, और रोज का होमवर्क रोज। रोज की क्लास रोज, रोज का होमवर्क रोज। ठीक है। मैं सीरियसली बता रहा हूं, यही दो बातें होती है सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है। रोज की क्लास रोज, रोज का होमवर्क रोज। ठीक है। अगर तू रोज की क्लास रोज कर रहा है, रोज का होमवर्क रोज कर रहा है, तो कंसिस्टेंसी तेरी ऑटोमेटिकली आ गई। फिर ये तेरी लिस्ट में ही नहीं आई, फिर तो तेरा तेरा कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली तेरे अंदर इनबिल्ट आ जाएगी सारी चीजें। ठीक है। अगला लिख सकता है, यस, केपीपी एडिक्शन, बिल्कुल सही बात है। केपीपी का एडिक्शन होना चाहिए बढ़िया तरीके से। ठीक है। एक भूख होनी चाहिए। ठीक है। सवालों के साथ मजे लेना है। ठीक है। ये एटीट्यूड होना चाहिए, ना कि सवालों से डर के भागना है।
जब मैं तेरी एज में था, तो मैं ऐसे सवाल से ये नहीं होता था अरे यार फिर एक सवाल करना है, नहीं, मैं मजा लेता था कि यार चलो देखते सवाल में क्या इंटरेस्टिंग है। आओ देखते इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो इतने जितना हमने पढ़ा है उसको जब मैं अप्लाई करूंगा, ठीक है, तो देखते हैं उससे सवाल बनेगा नहीं बनेगा। अरे बात समझ में, ये चीजें हैं। और इसके अलावा क्या प्रॉमिस कर रहा है तू खुद से, बोलो। सबसे ज्यादा तो केपीपी एडिक्शन ही टाइप कर रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। केपीपी एडिक्शन, ठीक है। केपीपी एडिक्शन के साथ फिर मैंने क्या बोला, रोज का होमवर्क रोज, रोज की क्लास रोज, रोज की क्लास रोज, रोज का होमवर्क रोज, ठीक है। फाइटिंग एटीट्यूड, बिल्कुल सही बात है, लिख सकता है, बिल्कुल लिख ले, फाइटिंग एटीट्यूड, ठीक है। बोले चाहे कैसा भी पल आए, ठीक है, अच्छा वक्त आए, बुरा वक्त आए, मार्क्स मेरे नेगेटिव में आए, मार्क्स मेरे जीरो आए, मार्क्स मेरे चाहे कितने अच्छे आए, कैसे भी मार्क्स आए, मैं अपना फाइटिंग एटीट्यूड हमेशा रखूंगा, मैं पढ़ना नहीं छोड़ूंगा, मैं ट्राई करना नहीं छोड़ूंगा, मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा। अरे बात समझ में, चाहे हारता रहूं, चाहे हर टेस्ट में हारूं, लगातार 12 टेस्ट में हारूं, लगातार 20 टेस्ट में हारूं, लगातार 8 महीने तक टेस्ट होंगे, मान के चल हर टेस्ट में तू हार रहा है, हर टेस्ट में तेरे मार्क्स तेरे अकॉर्डिंग नहीं आ रहे हैं, लेकिन गिव अप नहीं करूंगा, लास्ट तक टिका रहूंगा। अरे बात समझ में, क्लियर है, ओके। हाँ बिल्कुल। और ये सब करेगा तो फिर तो आईटी में सिलेक्शन डेफिनेटली, फिर तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता तेरा, कोई नहीं रोक सकता तेरा सिलेक्शन, ठीक है। तुम एक्चुअली क्या करते हो, तुम टारगेट बनाते हो आईटी पहुंचना है, यस आईटी पहुंचना है, ठीक है। और फिर क्या करते हो, फिर ऑटो करके आईटी पहुंच जाते हो, ठीक है। मेरी बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तुमने तुमने एक्चुअली मंजिल को चुना है, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि अब अपना डिसीजन ऐसा लो, अपने प्रॉमिस ऐसे करो कि आप उस जर्नी पे प्रॉमिस करो, उस जर्नी में उस प्रॉमिस को पूरा करो। जर्नी पे बात करो अभी आप। अरे बात समझ में, जर्नी मतलब जिससे होके आपको गुजरना है, वो आपने ठीक कर लिया तो मंजिल तो अपने आप आई जाएगी। अरे बात समझ में, ये चीज है, ठीक है। जर्नी को लेके प्रॉमिस करो कि सब मैं अपनी जर्नी में, ठीक है, रोज की क्लास रोज अटेंड करूंगा, रोज का होमवर्क रोज करूंगा, ठीक है, केपीपी से बिल्कुल एडिक्टेड रहूंगा, ठीक है, सारे क्वेश्चंस करूंगा, ठीक है। और जो है ये तेरा टारगेट होना चाहिए। अरे बाबा रोस्टेड ना, मैंने कहा अरे बाबा का रोस्ट किया यार, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, ओके। चलो शुरू करें फिर। और कोई बात, और कोई बात। ईगो, ईगो, हाँ ईगो होना चाहिए, लेकिन ईगो प्यार मोहब्बत वाला ईगो होना चाहिए, ठीक है। ईगो मतलब ऐसा ईगो होना चाहिए कि यार सवाल हमको करने हैं यार, सर ने बोला छेड़ दिया, सर ने छेड़ दिया मान लो हमको कि तेरा तुझसे तेरी बस की बात नहीं है, फिर वो ईगो हर्ट होना चाहिए, सर कैसे बस की बात नहीं, हम करके दिखाएंगे, आप सवाल दो, आप होमवर्क दो, हम करेंगे, यस। ये ईगो होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड में ईगो होना चाहिए, ठीक है। हाँ, किसी से लड़ाई झगड़ा करने के लिए ईगो नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए हमारे पास सवाल है, ठीक है, हमारे पास सवाल है, हम उससे करेंगे। अरे बाबा रोस्टेड यू, तुम अरे बाबा से कहा मिल रही है बे, अरे बाबा रोस्टेड यू, क्या बोला उन्होंने, क्या बोला उन्होंने। आज आज फोन करूंगा अरे बाबा को, हाँ बिल्कुल। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, 3 साल से मेरी ट्रिप अटकी पड़ी है अरे बाबा के चक्कर में, है, ये बोलना उनको तुम, ठीक है। मैंने यहाँ तक बोल दिया, तुम हाँ कर दो गुरुजी, तुम्हारे जाने का टिकट, आने का टिकट, रहने का टिकट मैं करवा दूंगा, तुम हाँ तो कर दो। एक बार तो एंड मोमेंट पे जाके मना कर दिए, वो जो रील वायरल होती है ना, ठीक है, कि भाई दोस्त होते हैं और आखिरी में एक दोस्त ऐसा होता है जो आखिरी में मना कर देता है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, वो आरे बाबा है, ठीक है। जिसके बाद खूब सारी रील जो है वायरल होती है, सनी पाजी की रील है, ठीक है, कि इसके बाद अगर किसी ने भी, ठीक है, मना करने की कोशिश की, ठीक है, तो वही चीज, वही वही रील में आरे बाबा को ही भेजता हूँ मैंने कहा